लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बांड की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी ने प्रदेश भर में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं के सामने विरोध प्रदर्शन किया। अजमेर में केसरगंज स्थित एसबीआई की शाखा के बाहर कांग्रेसियों ने प्रदर्शन कर रोष का इजहार किया। शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन के नेतृत्व में अजमेर के कांग्रेसी शहर कांग्रेस कार्यालय पर इकट्ठे हुए। यहाँ से पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के साथ सभी कांग्रेसी हाथों में झंडे लिए और एसबीआई व केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केसरगंज स्थित एसबीआई की शाखा पर पहुंचे। यहां पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस का जाब्ता मौजूद रहा। इसके चलते कांग्रेसियों को एसबीआई बैंक के बाहर ही धरना प्रदर्शन करना पड़ा। पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार की चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक मानकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को चुनावी बांड के माध्यम से चंदे की जानकारी 6 मार्च तक सार्वजनिक करने के लिए निर्देशित किया था, किंतु एसबीआई बैंक ने जानकारी सार्वजनिक करने के लिए उच्चतम न्यायालय से 5 माह से अधिक अवधि बढ़ाने की प्रार्थना की है, जिसके विरोध में राजस्थान प्रदेश के समस्त जिलों में कांग्रेस की ओर से जिला और ब्लॉक स्तर पर एसबीआई की शाखाओं के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने देश को ये कहा था कि काला धन बहुत हो गया है, भ्रष्टाचार बहुत हो गया है, महंगाई बहुत हो गई है, बेरोजगारी बहुत हो गई। इन सब मुद्दों को लेकर सत्ता में आ गई। देश को बहुत विश्वास था कि मोदी जी कुछ नया करेंगे और भ्रष्टाचार को जड़ मूल से उखाड़ फेंकेंगे। आप देख रहे हो कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड है, किस ढंग से लाया गया इलेक्टोरल बॉन्ड को। इस इलेक्टोरल बॉन्ड में भारी घोटाला है, घपला है। इस बात की हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने बार बार कहा है, बार बार उठाया है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है देश का, लेकिन तब किसी ने ध्यान नहीं दिया और विपक्ष के किसी भी बात को, किसी भी नेता की बात को कोई तवज्जो नहीं दे रहे मोदी जी। कोई बात नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कौन पार्टी ने कितना पैसा दिया और क्यों दिया, इसका लेखा जोखा देश को उनको बताना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, किसी विपक्ष के नेता ने नहीं कहा, किसी ने आरोप नहीं लगाया। और वो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पूरी बेंच ने जो जजमेंट दिया, 6 मार्च को इनको हिसाब बताना था। लोकसभा चुनाव है, बहुत चालाकी से उसको कहा कि साहब अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जवाब दिलवाया गया कि 30 जून तक, यानी आपको पता है लोकसभा चुनाव संपन्न हो जाएंगे और उसके बाद का टाइम लेना। ये किस ओर इशारा कर रहा है? ये काला धन लाने की बात तो छोड़ो, ये तो बल्कि काला धन को छुपाने की बात हो रही है जो देश जान गया है। ये देश में लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी हैं। मोदी जी कितनी ही तानाशाही कर लें, कितना ही विपक्ष के नेताओं को ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई से डरा लें, कितनी जेलें भर दें, जब जब भी देश में तानाशाही, हिटलरशाही हुई है, इसमें लोकशाही बहुत हैवी है। लोकशाही की जड़ें बहुत गहरी हैं। मोदी जी खुद लोकतंत्र की वजह से ही आए हैं और कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र को लेके आई है। इसलिए हम मांग कर रहे हैं उनको अभी भी कि सुप्रीम कोर्ट की तो मत मानो महाराज, आप विपक्ष के नेताओं की मत मानिए। देश जान रहा है, देश को अच्छी तरह पता हो गया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड में किस आदमी से कितना पैसा लिया। राहुल गांधी तो संसद में बार बार उठा रहे थे। अभी वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से भी कह रहे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला है। 2 बड़े उद्योगपति या 4 बड़े उद्योगपति या चुनिंदा उद्योगपति को ही मोदी सरकार लाभ पहुंचा रही है, उस बारे में आप बोलिए। तो कहने का भाव ये है, कहने का तात्पर्य ये है कि असली चेहरा जो मोदी जी की सरकार का उजागर हो गया है, पूरी तरह एक्सपोज हो गए हैं और लगता है कि लोकसभा चुनाव में जनता इनको सबक सिखाए। वहीं शहर कांग्रेस के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से लाई गई चुनावी बांड योजना को माननीय उच्चतम न्यायालय ने असंवैधानिक मानते हुए इस बॉन्ड के तहत प्राप्त चंदे के सभी तथ्यों को सार्वजनिक करने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावी बॉन्ड की प्राथमिकता लाभार्थी भारतीय जनता पार्टी है, जिसे चुनावी बांड का 55% चंदा प्राप्त हुआ है और भाजपा दानदाताओं के बारे में जानकारी सार्वजनिक होने के बाद चुनिंदा कारपोरेट्स के साथ अपने संबंधों के उजागर होने के संभावित जोखिम को लेकर
चिंतित है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के दबाव के कारण स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र दायर कर विवरण साझा करने के लिए 30 जून 2024 तक अवधि विस्तार की मांग की है, जबकि ये बैंक देश के सबसे बड़े बैंक में से एक है और पूरी तरह से कंप्यूटरीकृत है, जिस कारण चुनावी बॉन्ड की जानकारी साझा करने के लिए 5 माह की अवधि की आवश्यकता नहीं है। चुनावी बॉन्ड योजना के तहत चंदे की जानकारी सार्वजनिक करने में देरी संदिग्ध प्रतीत हो रही है और काले धन के स्रोतों को छुपाने की चेष्टा की जा रही है, जिसके विरोध में एसबीआई के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस तरह देश के अंदर भ्रष्टाचार चरम सीमा पे चल रहा है और जिस मुद्दे को जो लेकर ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई कि काले धन की बात कर रही थी, आज वही भ्रष्टाचार करती हुई भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से देश के अंदर जो 12,200 करोड़ रुपया जो आया है, तो उसमें से 6300 करोड़ रुपया अकेली भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से आया है। उन घरानों को जिनको इन्होंने सीधा सीधा लाभ पहुंचाया, उन कॉरपोरेट कंपनियों से कितना चंदा आया, इस चीज़ के लिए जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए कि एसबीआई बैंक जो है इसको उजागर करे, जिस एसबीआई के अंदर 48 करोड़ जो है खाते होने पर और 23,000 जो है उनके ब्रांचें होने पर, 65,000 जो है उनके एटीएम होने पर, जो कंप्यूटराइज है, जो इसमें एक बटन दबाने से सारी डिटेल आ जाती है, वो 22,217 जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है उनकी डिटेल देने में अगर 1 महीने का समय बीतने पर जब एक दिन शेष बचा था, 6 मार्च इसकी डेट थी, तो एसबीआई बैंक इस चीज़ को पेश कर रही है कि हम 30 जून तक जो है डिटेल देंगे। तो इनकी मंशा साफ साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी मिली भगती, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एसबीआई ने ऐसा किया है, क्योंकि जिसमें एक दिन के अंदर 1 मिनट के अंदर जो सारी डिटेल आ सकती है, जहाँ करोड़ों खातों का जो हिसाब भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय जो है बैंक, स्टेट बैंक जो है रख रही है, तो उस चीज़ का अगर उन्होंने हिसाब के अंदर अगर उन्होंने समय मांगा है तो साफ साफ भ्रष्टाचार उजागर होता है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में आज पूरे देश में, राजस्थान में जिस तरीके से आपने देखा कि लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है, नरेंद्र मोदी जी की भारतीय जनता पार्टी चुनावी बॉन्ड जो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार 6 मार्च को उन्हें सार्वजनिक करना था, जो लोग उन्हें चंदा देते हैं, दान देते हैं, उनका नाम उजागर करने थे, लेकिन लोकसभा के चुनाव को देखते हुए मोदी सरकार की, बीजेपी सरकार ने जिस तरह से समय मांगा है 30 जून तक, तो आप ये देखिए वो चाहती है कि अगर ये नाम जब उजागर होंगे तो उनको कई अनियमितताओं का सामना करना पड़ेगा, काले धन जो छुपा हुआ उसका वो उजागर होगा। तो ऐसी कई चीज़ें जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ रही है, आज पूरा देश देख रहा है कि ये सरकारी एजेंसियों को, सरकारी संस्थाओं को किस तरह से अपने दबाव में ला करके काम करा रही है। तो आज इसी को लेकर के कांग्रेस पार्टी के अजमेर शहर में एसबीआई बैंक का प्रदर्शन किया है। सारे कांग्रेसी लोगों ने एसबीआई बैंक का घेराव करके और एक बार मोदी को फिर से सबक सिखाने का संकल्प लिया है। स्टेटस किंग ऑफ जेंट सूट्स, फुल जेंट सूट्स, न्यूनतम किराए पर डिजाइनर एक्सक्लूसिव शेरवानियां। स्टेटस डिजाइनर टच बाय ललित, अनासागर झील चौपाटी के सामने, अजमेर। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।